बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शोएब खान डायरीज यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को भारत में कई साल तक अपना नाम बदल कर क्यों रहना पड़ा था। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने कहा कि 1975 को वालिद शेख मुजीबुर रहमान और अहले खाना के फ़ौजी बगावत में कत्ल किए जाने के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भारत में कई अरसे तक नाम बदल कर रहना पड़ा था। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इंकशाफ किया कि वालिद और अहले खाना से मेरी आखिरी मुलाकात 30 जुलाई सन 1975 को हुई, जब मैं जर्मनी जा रही थी और ये तमाम लोग मुझे एयरपोर्ट पर अलविदा कहने आए थे। भारत के 4 रोज़ा दौरे पर आई हसीना वाजिद इंटरव्यू के दौरान कई बार जज्बाती हो गईं और उन्होंने दर्द भरे लहजे में कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी अहले खाना से आखिरी मुलाकात साबित होगी, क्योंकि अगले माह ही बागियों ने वालिद समेत घर के एक एक फर्द को कत्ल कर दिया। हसीना वाजिद को जर्मनी में बांग्लादेश के सफारतकार ने इतला दी कि आपके वालिद वज़ीर आज़म मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया गया है और बागियों ने ख़ानदान के दीगर अफराद को भी मौत के घाट उतार दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के मुताबिक पहले तो उन्हें यकीन नहीं आया और ना ये समझ आया कि क्या रद्द अमल दें। फिर दिमाग में यही बात आई कि ख़ानदान में कितने अफराद बचे और मुझसे 10 साल छोटी बहन ने ये सब कैसे बर्दाश्त किया होगा। इंटरव्यू के दौरान उस वक्त को याद करते हुए हसीना वाजिद की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भराई हुई आवाज़ में बताया कि ख़ानदान के कत्ल के बाद भी हमारे दीगर रिश्तेदारों, मुलाजमीन और वाकिफ़कारों के घरों पर हमले किए गए और मजमूई तौर पर 18 अफराद का कत्ल किया गया, जबकि मेरे वालिद से वफादारी का इजहार करने वाले दीगर 4 रहनुमाओं को ढाका जेल ही में कत्ल कर दिया गया। हसीना वाजिद के बकौल इस कठिन वक्त में सबसे पहले उस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने फ़ोन करके मदद की पेशकश की। उसके बाद यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने भी पैगाम भेजा था, लेकिन मैंने भारत का इंतखाब किया क्योंकि यहाँ से वतन वापसी मुमकिन थी। 3 बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और इतनी ही बार अपोजिशन लीडर रहने वाली हसीना वाजिद ने मज़ीद बताया कि मैं 24 अगस्त 1975 को भारत पहुँची और इंदिरा गांधी से मिली। उन्होंने नई दिल्ली में सिक्योरिटी हिसार से घिरा एक मकान रहने को दिया और मेरे शौहर की नौकरी का बंदोबस्त किया। हसीना वाजिद के बकौल भारत में उन्हें अपनी शनाख्त छुपाना पड़ी थी, क्योंकि खदशा था कि वालिद के कातिल मुझ तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे कि बागियों ने इस अज़म का इजहार किया था इस ख़ानदान के तमाम अफराद को कत्ल करके इनके इक़्तिदार में आने का रास्ता रोका जा सके। भारत में बग़ैर शनाख्त ज़ाहिर किए रहना बहुत कठिन दौर था। इब्तदा के 2 या 3 साल तो बहुत ही मुश्किल थे। बेटा सिर्फ 4 साल का और बेटी तो और भी छोटी थी। दोनों अपने नाना नानी को याद करके बहुत रोते थे। फिर मैंने सोचा कि इस तरह तो सारी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, कुछ तो करना होगा। उसके बाद भारत में रहते हुए बांग्लादेश में अपनी जमात को मुनज़्ज़म किया और 1981 में भारतीय सरबराही मिलने पर अपने वतन वापस आ गई और उस वक्त तक वहाँ काफ़ी हद तक हालात बदल चुके थे। अब मेरे यूट्यूब चैनल शोएब खान डायरीज